डॉट एस के। अब यहां से दोनों साइड को, इक्वेशन के दोनों साइड को अगर q से डिवाइड कर देते हैं तो ये कैंसिल हो गया। दैट मीन हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल, दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ VAB कह देते हैं। सो VAB पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच, ये बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और उन दो पॉइंट्स के बीच जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डॉट प्रोडक्ट। यहां से आगे पढ़ते हुए आप देखें, इस रिलेशन को याद रखें, यहां से आगे पढ़ते हुए आप देखें कि यहां कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को 90 डिग्री में ही बनना है। क्यों बनना है? दो क्लोज पॉइंट्स हम कंसीडर कर लेते हैं, एक तो यहां पर और दूसरा यहां पर, बहुत क्लोज, बहुत छोटा डिस्टेंस हो, क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस है, प्लेन सरफेस नहीं है। तो यहाँ बहुत क्लोज हमने एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया। यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है ये ds है, मान ले, बहुत छोटा। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस v जो होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच, ये तो जीरो होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, v इज इक्वल टू जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कुछ भी हो, एग्जिस्ट तो करेगा, इसका कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फाइनाइट वैल्यू है। इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को v के बराबर होना है, जो कि जीरो होगा। अब यहां से आगे हम कह सकते हैं कि E डॉट ds, इस लॉजिक से E डॉट ds इज इक्वल टू जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फाइनाइट वैल्यू है, ds का भी एक फाइनाइट वैल्यू है। दैट मीन दोनों के पास मैग्नीट्यूड है, लेकिन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है। डॉट प्रोडक्ट में होता क्या है? डॉट प्रोडक्ट होता है दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसे पहले मल्टीप्लाई करें इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। सो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये यहां पर ds सरफेस वेक्टर नहीं, ds डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। सो कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, जिसे कि जीरो होना है। तो अब ये टर्म जो है ये तो नॉन जीरो वैल्यू होगा इसका, क्योंकि EV एग्जिस्ट कर रहा है, इसका भी मैग्नीट्यूड है, ds का भी मैग्नीट्यूड है। किसे जीरो होना है फिर? ये जीरो होगा, डेफिनेटली इसे जीरो होना, वरना प्रोडक्ट जीरो कैसे होगा? इसका मतलब कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो। सो जैसे ही कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो हुआ, हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कोसाइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो। सो ये थीटा क्या था? E और ds के बीच का एंगल। वो एंगल कौन सा होगा? वो एंगल यहाँ पर ये वाला एंगल होगा, और ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। ये क्या भी वही रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब वापस से फर्स्ट प्रॉपर्टी को एक बार देख लेते हैं। ये कह रहा है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। अब इस लॉजिक से जो अभी हमने सीखा, इस इंफॉर्मेशन से, इस नॉलेज से हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं कि अगर मान ले दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, वो अगर क्रॉस कर जाता है, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि दो 5 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस तो एक दूसरे को क्रॉस कर ही सकता है, लेकिन क्यों नहीं करता है? उसका रीजन जो है वो हमें यहां से मिलेगा, उसका आंसर कि ये जो पॉइंट है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एग्जिस्ट करता है, उसका डायरेक्शन कैसा होगा? उसका डायरेक्शन क्या ये इस सरफेस पे नॉर्मल होगा, इस जगह पे, इस सरफेस पे नॉर्मल होगा, या फिर जैसा कि हमें पता है कि इसे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे नॉर्मल होना है, तो क्या ये इस पे नॉर्मल होगा? ये दोनों पे एक साथ तो नॉर्मल नहीं हो सकता है। इस पॉइंट पे जहां ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो यहां से भी हम ये समझ सकते हैं कि क्यों दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने आसपास